कविता 4 उठो धरा के अमर सपूतों, जिसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। पेज नंबर 23। आइए कविता का पठन शुरू करते हैं और कठिन शब्द रेखांकित करें। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। बच्चों, कठिन शब्द देख लेते हैं हम। धरा यानी धरती, पृथ्वी। अमर, इस शब्द का अर्थ है जो कभी न मरे। सपूत, सच्चा या योग्य पुत्र। पुनः यानी फिर से। नया निर्माण यानी कि बनाना नए तरीके से। जन जन यानी प्रत्येक मनुष्य। नव स्फूर्ति यानी नया उत्साह। नव यानी नया, प्राण यानी जीवन। यहाँ पर जो कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, यहाँ पर कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई स्फूर्ति भरे, नए प्राण भरे। हमें चाहिए कि हम हर व्यक्ति के हृदय में नए विचार भरे, नई स्फूर्ति भरे, ताकि वो जाग उठे, जैसे नए प्राण आ जाए। कवि ने देश के सपूतों को नया निर्माण करने का संदेश दिया है। इस कविता के अंदर कवि कहते हैं, हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है और हमेशा विजय प्राप्त करके ही लौटे हो। अपने देश का झंडा हमेशा ऊंचा फहराया है। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से हमारा देश पराधीन रह चुका है। पराधीन यानी कि जिस पर अंग्रेजों ने शासन किया था। उस समय हमारे देश पर, देश के अंदर रहते हुए भी हमारा कोई अधिकार नहीं था। गुलामी, पराधीन रह चुका है और पराधीन रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तो अब क्या करना है तुम्हें? अब तुम्हें सबके मनों से निराशा को दूर करके नई आशा जगानी है, क्योंकि लोग निष्क्रिय हो चुके हैं। निष्क्रिय यानी कि कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें सक्रिय करना है, उनको जागरूक करना है, उनके अंदर नए प्राण भरने हैं, स्फूर्ति भरनी है। ये काम तुम लोगों को करना है। अभी तक तो हमारा देश गुलामी सह रहा था, नया नया स्वतंत्र हुआ है। अब लोगों को जगाना होगा, नए प्राण भरने होंगे, ताकि वे लोग नए नए कार्य करें। आगे की पंक्ति देखते हैं। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे है, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। आइए, प्रातः, इस शब्द का अर्थ है सुबह। उमंगे यानी उत्साह। तरंगे, इस शब्द का अर्थ है लहर। आस यानी उम्मीद, आशा। आइए पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हैं। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। अब हमको स्वतंत्रता मिल चुकी है। अब हम गुलाम नहीं है। नई सुबह हुई है, नई नई बात है कि हम स्वतंत्र हुए हैं।
हम स्वतंत्र हैं। चारों तरफ नई किरण है। नई किरण है, ऐसा नहीं है कि प्रकाश की नई किरण, यहाँ पर उम्मीद की नई किरण है। चारों तरफ नई ज्योति है, मतलब आशाओं की नई ज्योति जलती है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नई उमंग है, जोश का संचार हो रहा है। चारों तरफ नई तरंगे हैं, लहरें हैं। नई आस यानी कि नई उम्मीद है, आशा है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अच्छा कर सकते हैं, इसकी उम्मीद है। हमारे अंदर नई सांस भर रही है, नई संवेदना जग रही है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर देखते हैं, मुरझे यानी कि सूखे हुए। सुमन इस शब्द का अर्थ है पुष्प या फूल। कवि कहते हैं, उनके दिनों में जो उदासी छाई हुई थी। सुमन यानी पुष्प, पर यहाँ पर पुष्प से तात्पर्य है जो सदियों से जो उनके चेहरे पर, उनके दिल जो थे निराशा से भर गए थे। जीवन में कोई संचार नहीं था, वो बिल्कुल मुरझाए मुरझाए से थे। उनके चेहरे पर नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि हे धरती के पुत्रों, हे भारतवासी, हे देशवासी, उठो, तुम्हारे अंदर नई बात है। तुम नया कुछ भी अच्छा कर सकते हो। तुम इस धरती, अपने देश का नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। विहग यानी पक्षी। स्वतंत्रता के बाद उदासी छाई हुई है, जो उसके अंदर मुरझायापन छाया हुआ है, उसको दूर करने के लिए तुम इन पक्षियों को देखो और अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान यानी कि बगीचा, संसार रूपी जो बगीचा है उसको गुंजित करो, कुछ नया करो। नया प्राण भरने को कहते हैं। कवि उदाहरण देते हैं कि तुम इन पक्षियों को देखो जो नए स्वर में गीत गाते हैं। तुम भंवरों को देखो जो चारों ओर गुनगुन करके नई आशा का संचार करते हैं। हमें भी उन पक्षी भंवरों से सीख लेनी चाहिए और उनके जैसे ही नवीन उत्साह के साथ कार्य को करना चाहिए। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नवयुग यानी कि नया युग, नूतन यानी नई, वीणा। वीणा, आपने बच्चों सरस्वती माता की तस्वीर देखी होगी, उनके हाथ में जो वाजिंत्र है संगीत का, उसे ही वीणा कहते हैं। राग यानी गाने का ढंग। वीणा जो माँ सरस्वती बजाती है, जिससे संगीत निकलता है, जो 7 सुरों को अपने अंदर समेटे हुए है। वीणा कौन धारण करता है? वीणा माँ सरस्वती धारण करती है। उस वीणा का ध्यान करो,
नया ज्ञान भरने की बात करते हैं। नए स्वर में नए संगीत का निर्माण करो। कभी धरती के सपूतों से अपेक्षा रखे हुए हैं, वह इस धरती का नवनिर्माण करेंगे। धरती को इस देश एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। कवि अपने सपूतों से कहता है, देश अब स्वतंत्र हो चुका है, तुमको इस देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन यानी कि लोगों तक पहुंचाना है। देशवासियों को किससे आशा है? इस धरती के सपूतों से देशवासियों को आशा है। देशवासियों से बड़ी बड़ी उम्मीद लगाए रखे हैं। आशा रखते हुए कहते हैं, तुम अपने अंदर प्राणों को भरो, विकास के नए रास्ते खोजकर देश का पिछड़ापन हमें दूर करना है। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया। आज कली कली खिल रही है, फूल फूल मुस्कुराया है, क्योंकि अब हमारा देश स्वतंत्र यानी कि आज़ाद हो चुका है। इतने दिन हमने पराधीनता, गुलामी झेली थी, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। चारों ओर खुशी है। धरती माँ की आज सुनहरी काया हो रही है, क्योंकि पुष्प और कलियाँ खिल चुकी है। धरती पर संपन्नता लौट आई है। अब हम भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। सुनहरी इस शब्द का अर्थ है सोने जैसी चमकीली, और काया इस शब्द का अर्थ है शरीर। धरती माँ की आज सुनहरी काया हो रही है, क्योंकि पुष्प और कलियाँ खिल चुकी है। धरती पर संपन्नता लौट आई है। अब हम भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें। आगे देखते हैं। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इसका भाव स्पष्ट करते हैं। जगत रूपी उद्यान यानी कि बगीचा, ये संसार का जो बगीचा है उसे गुंजित करो, गुंजायवान कर दो। अच्छी आवाज़ों से, अच्छे गीतों से अब नया निर्माण करो। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं और अब हमें कुछ अलग करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। पावन यानी कि पवित्र, रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला, पुजारी यानी भगवान की पूजा करने वाला जो है वह। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। यह जो लाइनें हैं बच्चों, यह विद्यार्थी यानी कि आपके लिए कही गई है। सरस्वती माता का जो पावन मंदिर है, जो विद्यालय है, वो शुभ संपत्ति तुम्हारी है। संपत्ति यानी कि यह एक प्रकार की दौलत ही है, वह तुम्हारी संपत्ति है। वहाँ तुम्हारा अधिकार है विद्यालयों पर, पाठशालाओं पर। वहाँ रक्षा करने वाले भी तुम ही हो और पुजारी भी तुम ही हो, इसलिए तुम्हें उस संपत्ति का सम्मान करना चाहिए।
सत सत दीपक जला ज्ञान के, सत सत यानी 100 नवयुग का आह्वान करो, आह्वान यानी कि ललकारना, पुकारना। उठो धरा के अमर सपूतो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर कवि कहते हैं सत सत यानी कि 100 दीप, ज्ञान के दीपों को जला के अच्छा ज्ञान प्राप्त करके तुम नए युग की आह्वान यानी कि ललकार दो, नए युग को ललकारो, पुकारो। ये नया युग शुरू हुआ है क्योंकि तुम लोग अच्छा ज्ञान प्राप्त करो जिससे लगे वास्तविक नया युग शुरू हुआ है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हे सच्चे सपूत, धरती के तुम लोग उठो और नया निर्माण करो, विद्या अर्जन करो यानी कि ज्ञान प्राप्त करो। विद्या प्राप्त करने के लिए लग जाओ, ज्ञान को प्राप्त करो जिससे सबको लगे हकीकत में एक नया युग शुरू हुआ है। बच्चों, इस कविता का जो सार है कि हमारे देश ने अंग्रेज़ों की गुलामी और अत्याचार सहे थे, बहुतों ने अपना सब कुछ त्याग कर आज़ादी दिलाई। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, आज़ादी तो मिल गई है, अब इस देश का निर्माण करना है, देश को आगे बढ़ाने का काम, उसका विकास हमें करना है। आइए शब्दार्थ देखते हैं। निर्माण यानी कि बनाना, गुंजित भौरों के गुंजार से युक्त, भौरे जो गुनगुन करते हैं वह आवाज़। प्राय यानी अक्सर, हमेशा। उद्यान बाग या बगीचा। पुनः फिर से, दोबारा। आह्वान यानी कि ललकारना, पुकारना, चुनौती। स्फूर्ति यानी उत्साह। तो बच्चों, यह जो कविता है यह आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखनी है, शब्दार्थ लिखने हैं और यह जो अभ्यास है आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो मैंने यहाँ पर कविता में समझाया है, तो आपने कितना ग्रहण किया है उस पर से यह कविता की जो पंक्ति है वह स्पष्ट करनी है। धन्यवाद।